बोली
मंगलमय परात्पर आकार भक्त वात्सल्य करो जगत जनता पालन करता राजा विराज सच्चिदानंद स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में भगवान श्री राम जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए जगत जननी भवानी माँ जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए परम के द्रागी परमहंस संत परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्राणेश्वरी अखिलेश्वरी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्यामचंद्र के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत अलोक श्री संत हनुमंत जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आए हुए श्री भक्तजन भगवत प्रेमी कथा प्रेमी चर्चा प्रेमी पिता बुजुर्ग अंधकार को प्रकाशमय कर देने वाले श्रद्धेय गुरुजन अध्यात्म को प्रदेश कर देने वाले सुपुरुषगण एवं धराधाम पर अवतार धारण करने वाली हमारी सती अंसुया गार्गी के समान माताएं बहनें एवं प्रेम करने प्यारे प्यारे बच्चे सभी भक्तों को इस व्यास के माध्यम से जय श्री राम जय श्री श्याम एवं प्रेम के साथ सभी लोग घोष करेंगे। हाँ मॉनिटर बढ़ाओ नहीं आवाज में बढ़ाओ बातें भैया बड़ा बातें करते हो आज और बातें साथ रखो कल से खूब करिएगा। शांत हो जाइए। एक तो आप लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं इतना धुआं जो है ना शांत हो जाए सभी लोग शांत होकर के सर्वप्रथम अपनी बाड़ी अपने मन को अपने तन को क्या करोगे पवित्र करोगे। हाँ बातें इसलिए कह रहे मत करिएगा आज और न करिए कल करिएगा ठीक है ना। कल से खूब बातें करना यही बातें करने आना कल से कुछ नहीं मना करेंगे। आज और साथी का सहयोग बनाए रखिए तो मान कर पाओगी बातें बिल्कुल भी दिमाग मान रखिए कथा में। अभी हम याद रखिएगा याद करिएगा कल की कथा में क्या सुनाया था अभी पूछेंगे आप लोगों से ठीक है ना। तो आइए सर्वप्रथम अपने वनवाड़ी को पवित्र करते हुए हृदय में श्री राघव जी की मूर्ति को बसाएं और मुख से प्रेम से गुणगान करें अपनी विरह वेदना भगवान के चरणों में सुनाएं और निवेदन करें राघव जी से और आइए प्रेम के साथ कीर्तन करें। तालियों को जाते हुए प्रेम के साथ में गाते हुए और कहेंगे कि राम जैसा नगीना
सारे जग की बजरिया, ऐसा नगीना नहीं है, राम जैसा नगीना है। आइए गुनगुनाते हुए कहेंगे, अब सभी भक्तों का ध्यान इस भजन पर होना चाहिए। बातें बंद हो जाए, कृपा करके राघव जी के लिए हमारी ना मानो भगवान को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और कहिएगा झूमते हुए प्रेम के साथ तालियों बजाते भाव के साथ। सभी लोग तालियों बजाने के लिए तैयार हो जाए। बातें बंद करिए भैया, हमारी तरफ गौर करिएगा। बस्ती में झूमते हुए कहेंगे कि राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में, कि राम जैसा नगीना नहीं, और सारे जग की बजरिया में। तो क्या करेंगे कि नील मड़ही, ओ नीली मड़ही जड़ाऊंगी, और अपनी मन की मुदरिया में। क्या कहेंगे कि नील मड़ही, बोलिएगा, जड़ाऊंगी अपनी मन की मुदरिया। वैसे नहीं, झूमते हुए लंबे लंबे हाथ उठा करके भाव के साथ में कहेंगे कि राम जैसा, हो राम जैसा, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। हो राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। और नीली मड़ही जड़ाऊंगी, नीली मड़ही जड़ाऊंगी, अपने मन की मुदरिया में। नीली मड़ही जड़ाऊंगी, अपने मन की मुदरिया सूरत बसाऊंगी, मैं तो सूरत बसाऊंगी, नैनों की पुतरिया मैं तो सूरत बसाऊंगी, नैनों की पुतरिया राम जैसा नगीना नहीं, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की
दिया, वो घुमा के चल गया, घुमा के चल गए। हाँ, किसी का भूत ऊपर लगा हुआ होगा उसको निकालने के लिए। बहुत देर से परेशान है, हम धुआं से परेशान हो गए हैं। हमारे गले में प्रॉब्लम होती है, करें क्या, मजबूरी है हमारी। और हमारे इधर अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करते हैं, सच बात तो ये क्या है। भगवान की पूजा करते हैं तो धूप बत्ती से करते हैं, आरती से करते हैं, अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करते। क्षमा करिएगा अगर बुरा लगा। बोले गोविंद भगवान की तो झूमते हुए कहिएगा। पंक्तियां कह रही हैं, झूठे नाते हैं रिश्ते सभी, झूठे हैं ये रिश्ते नाते जगत के। तो क्या करना है कि झूठे नाते हैं रिश्ते सभी और ये झूठे जगत के हैं। तो हमें क्या करना है कि दूजा रंगना, ये दूजा रंगना चढ़ाऊंगी, कि दूजा रंगना, वो दूजा रंगना, वो दूजा रंगना चढ़ाऊंगी। श्यामल इस दरिया दूजा रंगना चढ़ाऊंगी, श्यामल इस दरिया दूजा रंगना चढ़ाऊंगी, श्यामल इस दरिया। ये जगत झूठा है, फरेबी है, धोखेबाज है। इसीलिए कहना क्या है कि जल्दी से जतन करके बनाना है, जल्दी से कुछ दिन ही तो रहना है, कुछ दिन ही तो रहना है, काया की कुठरिया है, कुछ दिन ही तो रहना है, काया की कुठरिया है। काम से सारा हीरा नहीं, काम से सारा हीरा नहीं, सारे जग की बजरिया है, काम से सारा हीरा नहीं।
बजरिया में ऐसे हाथ नहीं हमें दिखाई देना चाहिए, हाथ लंबे होना चाहिए, बिल्कुल सीधे सीधे। हाँ विचार करो, हम लोगों से थोड़ी देर हाथ सीधे नहीं होते, भगवान 24 घंटे खड़े रहते हैं, क्या उनका दर्द नहीं होता होगा? मंदिर में कभी बैठते हैं क्या भगवान? खड़े ही रहते हैं बेचारे। तो आप लोग भी थोड़ी देर सेवा कर लीजिए, नहीं लगता है हाथ। आप लोग भालो भगवान ने हाथ दिए हैं, कमाने खाने को नहीं दिए, हम इसकी सेवा भी करो क्या? एक 24 घंटा 60 क्या बात है, सुंदर कह दिया मैया शांत रहिएगा सब लोग। एक तो आप लोगों के ना चेहरे नहीं दिखाई देते, लाइट तो लगी है ना, हम तो दिख रहे हैं सभी को कि नहीं? क्योंकि जब तक सीधा आई कांटेक्ट नहीं होता है तब तक बात करने का आनंद नहीं मिलता। तो शांत सहयोग को बनाए रखें। एक बार प्रेम से साथ जय घोष करेंगे, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमंत लाल की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब बताइए कि कल की कथा कहाँ तक सुनी आप लोगों ने? ओहो, अब आज पहले बातें बंद करो, बातें बंद करो, फिर बताओ, बातें बंद करिए। मैया तुम्हें तुम्हारी उनकी कसम है, अगर बातें किया तो बातें नहीं करना बिल्कुल। उनकी मतलब समझते हो? समझते हो ना? हाँ, तो शांत रहना, बातें ना करना। अगर जरा भी प्रेम करते हो, अपने उनको प्रेम करती हो ना, तो बातें नहीं करना, ठीक है ना? कल
की कथा देखो कितनी समझदार माता है। मैंने अब पता चल रहा है कि अपने अपने पति को उड़ा करती है। बहुत सुंदर बात है, बातें शांत हो गई। धन्यवाद। अब बताइए कथा कहाँ की कहाँ हुई थी? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बताइए किसी किसी स्मरण है कि कल की कथा कहाँ तक हुई थी? भोले बाबा मैया पार्वती का क्या हुआ? विवाह हो गया। हाँ, कल भगवान के पावन विवाह की चर्चा को स्मरण किया। क्यों? पंखा हमारी तरफ करो, फायदा क्या लगे, पूरी हवा निकाल लो। विवाह हो गया क्यों? क्योंकि परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब तक श्रद्धा नहीं रुक जाओ, अभी तुम आगे जाओ। हाँ सही, अब आई। जब तक भगवान भूतनाथ भोले बाबा मैया पार्वती का मिलन नहीं होगा, यानी श्रद्धा विश्वास जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हमारी भगवान से प्रीति होने वाली नहीं है। क्योंकि श्रद्धा है मैया पार्वती और विश्वास है भगवान भूतनाथ भोले बाबा। इसलिए रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने पहले दोनों का मिलन करवाया, इसके बाद में राम जी की कथा को कहा। क्योंकि कल हम लोग श्रवण कर रहे थे प्रयागराज में भारद्वाज और याज्ञवल्क्य महाराज का क्या चल रहा है संवाद। भारद्वाज जी ने पूछा है याज्ञवल्क्य महाराज जी से कि हमें बताइए राम कौन? पूछा हूँ मैं तो ही, राम कौन है हमें बताइए। अब पूछा राम जी के बारे में तो याज्ञवल्क्य जी ने बताया किसके बारे में? शंकर जी के बारे में कथा सुना। क्यों? क्योंकि यहाँ ये बताना चाहते हैं कि देखो तो पहले ये राम की कथा सुनने लायक है भी या नहीं? क्यों? क्योंकि जिसे शंकर जी की कथा प्रिय लगेगी वही राम जी की कथा सुनने के योग है, अधिकारी है। ऐसे भगवान शंकर की कथा नहीं अच्छी लगी वो राम जी की कथा सुनने के योग नहीं है, उसे अधिकार नहीं। तो इसलिए शंकर जी की कथा को पहले सुनाया, इसके बाद में हम बता रहे हैं कि राम कौन है। शंकर जी की पावन कथा कल के वेला में श्रवण की। विवाह हुआ क्यों हुआ? क्योंकि सभी जानते हैं कि तारक और असुर का वध करने के लिए विवाह करवाया। और जब कार्तिक आए हैं संसार में तो उसका वध किया कार्तिक महाराज जी ने। सारी प्रजा आह्लादित हो गई, जय जयकार होने लगी। अब ये कथा प्रयागराज से चल करके पहुंच जाती है कहाँ? कैलाश पर्वत। अब कथा कौन सुनाएगा? भोले बाबा कथा सुनाएंगे और मैया पार्वती कथा सुनेंगे। तीसरा घाट आ गया। ये घाट कौन सा है? ज्ञान घाट है। इस घाट में काहे की बातें हो रही है? ज्ञान। हवा क्यों नहीं लग रही है? एक भी पता नहीं, तुम खड़े होकर देखो एक भी। हाँ तुम्हें लोगों को लग रही है। आगे करो थोड़ा सा। बोले गजानन भगवान, बोले शंकर भगवान की। तो भूतनाथ भोले बाबा मैया शिवानी को कथा सुना रहे हैं
श्री राम जी अवतार क्यों लेते हैं? भगवान अवतार क्यों लेकर के आते हैं? अच्छा बताइए, सभी को पता होगा। अब लग गया है, अभी जान भी क्यों भगवान प्रभु राम अवतार क्यों लेते हैं? बड़ी सुंदर बात है कही कि अवतार क्यों भगवान लेकर के आते हैं, और एक नहीं अनेक अवतार लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? अपने भक्तों के लिए तो लेते हैं। और राम जी के अवतार के एक नहीं अनेक कारण हैं, कोई एक तो कारण नहीं है, अनेक कारण हैं। अब 4-5 कारण तो सभी को नजर आते हैं कि भगवान क्यों अवतार लेकर के आते हैं। क्योंकि भगवान जब अपने भक्तों को दुखी देखते हैं ना, जब अपने भक्तों को परेशान देखते हैं, भगवान दौड़े चले आते हैं ना, किसी न किसी को बहाना बना करके भगवान आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अपने बच्चों को, अपने भक्तों को कष्ट में ज्यादा देर देख नहीं पाते, बड़ा प्रेम करते हैं भगवान। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले चल जाए पर भक्त का मान न टलते। भगवान कहते हैं मेरा मान भले चल जाए पर मेरे भक्त का मान टलने ना पाए। क्यों? मुझे अतिशय प्रिय है। भगवान कहते हैं मैं जाता हूँ, लेकिन हमें क्या करना है? एक बार बुलाना पड़ेगा ना, क्योंकि बिना बुलाए भगवान नहीं जाते कहीं, और जाना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि बिना बुलाए भगवान भी अगर आ जाए ना, तो हम भगवान की भी कदर करना छोड़ देंगे, उनको तो भी मामूली समझ लेंगे। तो बिना बुलाए भगवान नहीं जाते, बुलाना पड़ता है। भगवान कहते हैं भक्त हमारे लिए एक पग चलता है, मैं उसके लिए 7 पग चल करके ना आ जाऊं तो कहना। मेरे लिए कोई एक आंसू बहा करके देखे, मैं उसके लिए सुखों का सागर ना खोल दूं तो कहना। मेरे लिए कोई एक कड़वा शब्द सुन करके देखे, मैं खुशियों की बौछार ना कर दूं तो कहना। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख है ना, एक कदम दूर की बात है, आधा भी कदम हमसे नहीं चला जाता। मतलबी है हम, हमारा प्रेम मतलबी है। देखिए जब हम संसार में आए तो भगवान ने हमें 2 चीजें दी। कौन कौन चीजें दी? 2 चीजें शरीर में डाल करके भेजी। कौन कौन? दिल और दिमाग, 2 चीजें है ना। अच्छा ये दिल दिमाग का काम क्या है? भगवान ने 2 चीजें क्यों दी? क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा जाओ मैं दिल इसलिए दे रहा हूँ कि इस दिल को हमारे पास लगाना, और दिमाग इसलिए दे रहा हूँ कि ये दिमाग संसार में लगाना और जीवन को आराम से जीना। अब वहां तो भगवान के सामने सब हाँ 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 करते रहे, और जब जगत में आए तो हमने उल्टा कर दिया, हमने उल्टा कर दिया। एक दृष्टांत बताते हैं, बड़ा सुंदर है, गौर करके सुनिएगा। एक व्यक्ति था, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से कहा भैया देखो मेरा ना पेट में दर्द है, पेट खराब है, उसकी दवा दे दो, और आंखों में दर्द है, उसकी दवा दे दो। तो डॉक्टर ने क्या किया? 2 पुड़ियां ली, दवाई की 2 पुड़ियां दी, और कहा पेट की जो पुड़ियां हैं उसे खा लेना, और आंख की जो दवाई उसे लगा लेना। अब 2 पुड़ियां दे दी। वो व्यक्ति घर में आया, और उसने क्या किया? खाते टाइम जो पुड़ियां थी ना वो बदल गई। और जब बदल गई तो क्या हुआ कि जो पेट के लिए खानी थी ना वो आंख
लेकिन हम उसे उल्टा प्रयोग कर रहे हैं। दिल लगा रहे हैं संसार वालों से और दिमाग लगा रहे हैं भगवान से। दिमाग किसे लगा रहे हो? भगवान से। 2 मिनट की पूजा करते हो ना, उस पूजा में हजारों मांग, हजारों मांग। हे प्रभु बढ़िया घर बनवा दो, बढ़िया गाड़ी खड़ी करवा दो, बढ़िया से दुल्हनिया मंगा दो, बढ़िया सा कारोबार चला दो, और इतना कर दो फिर हम तुम्हारी राम कथा सुन लेंगे। भगवान भी हंसता है, देखो ये भक्त है कि व्यापारी है, समझ में नहीं आता। अब भगवान का तो तुम्हारे कोई रिश्तेदार थोड़ी है, इतना काम कर देंगे। अब करेंगे भी तो कैसे करेंगे जब उनको दिल दोगे तो, क्योंकि जहाँ दिल लग जाता है तो वहाँ मांगने की चाहत खत्म हो जाती है प्यारे। क्योंकि जहाँ मांगने की अपेक्षा है वहाँ प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम है वहाँ मांगा नहीं जाता, वहाँ मांगा नहीं जाता। लेकिन यही हमारे ऊपर भी ये नियम है, हमारा पास दिल है, दिमाग है, दिल लगाओ भगवान से और दिमाग लगाओ इंसान से, ठीक है ना? तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा, ऐसे कल्याण होने नहीं वाला नहीं है। बोली 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 भगवान की। तो भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कह रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेक कारण बताए हैं, लेकिन राम जी तो कभी आते हैं जब पृथ्वी पर पाप भार भर जाता है। लेकिन परम पूज्य पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, चौपाइयों के द्वारा बड़ा सुंदर भाव दर्शा रहे हैं कि जब जाति हो
स्थिति में तब तब प्रभु धर विविध शरीरा और हरहु कृपा निज सचर दिया। भगवान तब अवतार लेते हैं। अब कोई कहता है भगवान अगर अवतार लेकर के ना आते तो रात से रावण को कौन मारता? भगवान आए इसलिए आए रावण को मारना। भगवान बन गए इसलिए गए रावण को मारना। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को अगर रावण को मारने के लिए अवतार लेना पड़ता, बन जाना पड़ा, तो भगवान क्या अयोध्या नगर से रावण को नहीं मार सकते थे? विचार करिए, भगवान है वो तो अयोध्या नगर में बैठे ही बैठे रावण को मार देते, बन जाने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत है भगवान को कहीं जाने की? भगवान तो एक जगह बैठे बैठे दुनिया को चला रहे हैं। रावण को मारने को बड़ी बात है। अयोध्या नगर में ही बैठ के मार देते, बन क्यों गए? क्योंकि राम कहते हैं जो बन गया वो बन गया, जो बन गया वो बन गया प्यारे। और राम इस भागवत कथा उठा करके देखिए, जो जो बन गया वो बन गया। प्रहलाद बन गए, ध्रुव बन गए, क्योंकि घर में कुछ नहीं रखा। सच्ची भक्ति तो बंद होती है प्यारे। राम जी बन गए, क्यों गए? क्योंकि रावण को नहीं मारना था। क्योंकि राम मारने का काम नहीं करते हैं, राम जी तो तारने का काम करते हैं। राम जी तारते हैं, मारते नहीं है। मारना उनका स्वभाव नहीं है, तारना स्वभाव है। तो राम जी बन क्यों गए? थोड़ी सुंदर बात है। राम जी रावण को मारने के लिए बन नहीं गए, 14 वर्ष वन में नहीं रहे। क्यों रहे? क्योंकि राम जी कह रहे हैं कि 1 वर्ष से नहीं, 1 वर्ष से नहीं, 10,000 वर्ष से हमारा कोई इंतजार कर रहा है प्यारे। जिसके पास हमें चल करके जाना पड़ेगा, वो कौन है? वो कौन था जो 10,000 वर्ष से भगवान राम के आने का इंतजार कर रहा था? बताइए। क्या बात है, बड़ा सुंदर भाव है। वो मैया शबरी 10,000 वर्षों से इंतजार कर रही थी कि मेरे राम आएंगे, राम को आना पड़ेगा। अब किसके कहने पर इंतजार कर रही थी जानते हो? शबरी मैया के गुरु जी थे जिनका नाम था मतंग ऋषि। मतंग ऋषि जब गुरु जाने लगे धरा को छोड़ करके, तो मतंग ऋषि ने कहा शबरी तू चिंता न कर, मेरे कार्यकाल में राम नहीं आए, पर तेरे कार्यकाल में राम आएंगे। पर ये नहीं बताया था कि किस दिन, किस तिथि, किस महीने और किस वर्ष आएंगे, ये नहीं बताया था। लेकिन वो शबरी प्रतिदिन इंतजार करती थी कि मेरे गुरुजी अगर कहे करके गए हैं तो राम को आना पड़ेगा। देखिए, अगर गुरु पर भरोसा करना है तो मैया शिवरी से सीखो। मैया शिवरी से सीखिए कि गुरु की बातों पर कैसा विश्वास होना चाहिए। ये नहीं बता के करके गए थे कि कब लाएंगे, कौन से दिन, कौन से महीने, कौन सी तिथि, नहीं, सब इतना कहा था कि राम आएंगे। और उसी बात को याद करके शिवरी ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10,000 वर्ष गुजारे। अब प्रतिदिन इंतजार करते थे। ये नहीं कि आज नहीं आए तो हटाओ, नहीं, अब दूसरे दिन इंतजार नहीं होगा, नहीं, प्रतिदिन आंगन गोहरती थी, फूल बरसाती थी। कब पता नहीं वो समय कौन हो जो राम आ जाए। हर रोज आंगन होती थी। कोई मैया शिवजी के पास होता नहीं था, आसपास अकेली रहती थी। सिर्फ एक नागा, एक कौवा बैठता था आश्रम पर। जब शिवजी
जाएगा। सिमरी कहती थी कि हे कागा, जिस दिन मेरे राम आ जाएंगे ना, उस दिन मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, ये कुटिया के भाव खुल जाएंगे। हे कागा, तू बता देना, संकेत दे दे कि वो राम आएंगे। और कहती थी उस कागा से वो सिमरी कि हे कागा, कि श्रीवीरी की कुटिया और भाग्य खुल जाएंगे। अब बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, कब आएंगे मेरे राम, बोल देना एक बार। और कहती है सिमरी कि हे कागा, कि आए नहीं राम जी तो लगाई कहाँ देर है, और चुन चुन के रखे मैंने उनके लिए देर है। और हे कागा, कि गदे गदे हो जाऊंगी, कब, जब राम मेरे खाएंगे। और बोल बोल कागा मेरे राम
आएंगे। ये विश्वास था किसका? मैया सिवरी का। राम रावण को मारने बने गए, सिवरी को दर्शन देने के लिए बन गए प्यारे। ये स्वभाव किसका है? अरे राघव जी का है। ये अपने भक्त बन चले जाते हैं। 14 वर्ष के लिए बन गए, इसके लिए सिवरी को दर्शन देने के लिए जाऊंगा नहीं, वो इंतजार कर रही है। अब मैं नहीं चाहता वो हमसे मिलने हमारे पास आए, हम खुद जाएंगे। ये मेरे राम जी का स्वभाव है। इतना सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, और राघव जी तुम्हें किसने बनाया? इतना सुंदर स्वभाव है। तो क्या होता है? इधर घुमाओ, पंखा इधर घुमाओ, मेरी तरफ। और तो राम के आने के अनेक कारण हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जब धर्म कम हो जाता है, पाप अधिक हो जाता है, तो राम को आना पड़ता है। क्योंकि पाप जब बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है? जब पाप अधिक बढ़ जाता है तो संसार की जो नियम कानून है ना, सब खत्म होने लगते हैं। क्यों? माँ नहीं माते, पिता नहीं देवा, और साधुन से करवाओ सेवा। जब पाप ज्यादा हो जाता है तो कोई माता पिता को नहीं मानता है, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए तो उनसे करवाने की अपेक्षा करते हैं। कोई सेवा नहीं करता, कोई धर्म को नहीं मानता, तब भगवान को आना पड़ता है। और कि बाढ़े खलबल जोरे तुम्हारा, और जेल लपटे परे धन परिदा। धर्म जब कम हो जाता है तो बाढ़े खलबल चोर जुआरा, खलबल बढ़ जाते हैं, चोर बढ़ जाते हैं। जुआरा मतलब जुआ समझते हो? जहाँ पर जुआ खेला जाता है। जुआ जानते हैं? कौन कौन जानते हैं? जानते हैं? खेलते हैं क्या? अच्छा, खेलता कौन कौन है? हाँ देखो, हमारे में ताश होते हैं। ताश क्या बोलते हैं आप? क्या ताश? जुआ, जिसके पैसे लगाए जाते हैं उसे जुआ बोलते हैं। और जहाँ जुआ खेला जाता है ना, वहाँ पर कौन रहता है? कलयुग रहता है, कलयुग। क्योंकि जहाँ पर जुआ होता है ना, वहाँ की बुद्धि जो होती है भ्रष्ट हो जाती है। एक अगर जुआ में दांव जीत गए तो दोबारा मन मानने वाला नहीं है, और कहेगा और लाओ एक जीत ले। अब दूसरे जीतने के चक्कर में जो हताश में होते वो भी चले जाते हैं। क्यों? वहाँ बुद्धि काम करना बंद कर देती है। कलयुग का बात होता है। कब? जब धर्म की हानि हो जाती है तब। तो इसलिए भगवान को आना पड़ता है। अब भगवान राम जी कौन से युग में आए हैं? बताइए, राम जी कौन से युग में आए? त्रेता युग में आए हैं। कहाँ पर आए हैं? कहाँ पर आए भैया बताओ? अयोध्या में आए। किसके यहाँ आए? अच्छा, भगवान के पिता का क्या नाम है? दशरथ। और दशरथ के पिता का? बहुत सुंदर। ऐसे भगत होना चाहिए हमें। ऐसे भगत होते तभी कथा कहने में आनंद आता। कुछ पूछे तो पता तो होना चाहिए। कथा सुनने से ही मतलब नहीं है कि इधर से सुनो
सुनाई तो है। और जो सुनने का इसका एक काम था तो भगवान ने दो क्यों दे दिए? ये देखो मैया को पता है, इधर से सुनो इधर से बाहर इसलिए दो कान दिए। इनकी बुद्धि वाकई में कम है। कितने अच्छे तरीके बता रहे हैं। दो कान इसलिए दिए कि इधर से सुनो इधर से बाहर। अरे भैया ये दो कान इसलिए नहीं दिए इधर से सुनो इधर से बाहर करो। दो कान इसलिए दिए हैं कि इधर से सुनिए और ये बीच का जो सेंटर है ना वो अच्छी बातें सुन करके अंदर कर लो और जो खराब बातें हो इधर से बाहर कर दो, इसलिए दिए हैं। और भी बातें हैं, भगवान ने दो कान दिए तो कोई जरूर अच्छी बात के लिए दिया होगा। कान का एक काम है तो भगवान ने दो दिए। और ये मुंह के कितने काम हैं बताओ? ये मुंह कितने काम करता है? इसके बहुत काम है। वैसे देखा जाए खाता भी है, बोलता भी है, बुराई भी करता है, भजन भी गाता है, गुस्से में बकबकाता भी है। तो ये मुंह बड़ा काम करता है। तो भगवान ने एक दिया और कान का एक काम था तो दो दिए। भगवान बताना चाहते हैं हम सभी को, क्या बताना चाहते हैं? कि मैं मुंह इसलिए एक दे रहा हूँ कि बोलो कम और सुनो, इसलिए दो काम दिए। दोनों तरफ से सुनो और बोलो। क्यों बोलोगे कम सुनोगे ज्यादा तो जिंदगी में सब प्रेम ही प्रेम करेंगे प्यारे। और सुनोगे कम बोलोगे ज्यादा तो घर में भी बुरे और बाहर भी। करने वाला बुरा नहीं है, बोलने वाला बुरा बन जाता है। लेकिन हम लोग कहाँ समझते हैं, हम तो चालू हो गए तो बंद होने का नाम नहीं है। अब भगवान बड़े होशियार थे प्यारे। दो कान इसलिए दे दिए ना कि बीमारियां अनेक प्रकार की चली हुई, कोरोना आया था ना, अगर भगवान ने दो कान नहीं दिए तो मास्क कहाँ लगाते सब लोग? मास्क तो लगाते हो ही, कहाँ लगाते? कितनी बढ़िया विशेषता भगवान ने दी। और फिर भी हम भगवान को धन्यवाद नहीं करते। कान के लिए कोई झुमका दे दे तो उसका बार बार शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और पर जिसने कान दिया उसका कोई धन्यवाद करने वाला कोई नहीं करता। कान देने वाला तो कोई नहीं करता और झुमका देने वाले को बार बार दो कान ना देते तो ये जो ऐनक लगाते हो ना चश्मा, ये कहाँ लगाते? बड़ी समस्या आती है। तो भगवान सब जानते हैं, सारी व्यवस्था अपने भक्तों के लिए कर दी। चिंता ना करो, सब कुछ में व्यवस्था कर देता। रुच रुच के भगवान ने हमें बनाया है। अब फिर भी हम इस जीवन से प्यार ना करें तो बेकार है। लोग जरा जरा से गुस्सा में मर जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं। महामूर्ख है वो व्यक्ति। काहे को मरना? टेंशन लेने को नहीं है, टेंशन देने को है। हमेशा याद रखो, टेंशन जब हो ना, सामने वाला गुस्से में कुछ भी कहे, गाली दे, आपको जलने को कहे, मरने को कहे, कटने को कहे, तो तुम क्या कहो? कुछ बोलो ना, मुस्कुरा करके कह दो सेम टू यू। अब फिर देखो मारा। इतनी बार तुम कहना, उतनी बार जब कोई आपसे लड़ाई करे, जितना वो कहे कहने दो। अब बाद में कह दो भैया सेम टू यू, उतने वो बिना लड़े ही मर जाएगा। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो जीवन में अपने जीवन का संघर्ष जिसे सहना आ गया, संघर्ष से दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी मरना नहीं चाहिए। छोटी छोटी बात पर क्यों? ये दुनिया मरने के बाद भी छोड़ने वाली नहीं है। मर जाओगे तभी बुरा कहेगी, कोई कारण होगा तभी मर गया। फिर भी तुम्हें अच्छा कहने वाली नहीं है, तो क्यों मरना? मार के मरो। जो तुमको मारे उसे भी मारो, और ऐसे नहीं बातों से मारो। क्यों? जिंदा मार दोगे तो अमर हो जाएगा, दांतों से मारिए। हम तो कहते हैं मरना तो चाहिए नहीं कभी भी जीवन में। क्यों? भगवान ने इतना सुंदर शरीर बनाया है, देर लगी होगी। अब कोई हमारे हाथ का बढ़िया पुतला हो, कोई हम अच्छा
ये शरीर भी एक भगवान का बनाया कौन है, खिलौना है। और हम इसे तोड़ देते हैं तो उनको भी बुरा लगता है। नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि किसी ने बड़ा सुंदर भाव कहा है कि है जिंदगी कितनी खूबसूरत और जिन्हें अभी ये पता नहीं, और जिन्हें बहुत प्रेम करने वाला और यहाँ अभी तक मिला नहीं है। और है जिंदगी कितनी खूबसूरत और जिन्हें अभी ये पता नहीं, वही मर जाते हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। प्रेम करिए, आनंद के साथ, मौज के साथ में संसार में रहिएगा। और बस इतना करिएगा कि मन जो है ना, ये मन, ये शरीर, ये तन जो है ये जगत में लगाओ, और मन जो है वो जगदीश के पास लगाओ। बस इतना रखो। शरीर जो है वो जगत में प्रयोग करो, खूब कमाओ, खूब खाओ, मौज उड़ाओ, खूब रिश्ते नाते निभाओ। और जो ये मन है ना, ये हमारे जगदीश के पास रखो। क्यों? क्योंकि कहते हैं मन राखो जहाँ कृपा निधाना, कर से कर्म करो विधि नाना। जहाँ मन हमारा है ना, अगर उस मन में हमारे राघव जी है तो इस शरीर, इस जीवन का कोई बाल भी बाका करने वाला। जीवन बड़ा, शरीर ही बड़ा संघर्षी रखिए। कभी संघर्ष आने से घबराइए नहीं, दुख सुख। क्यों? अगर जीवन में सुख है तो दुख आएगा, और दुख है तो सुख आएगा। हर चीज का जोड़ा है, सुख दुख है। ये दुनिया गोल है। कैसी है? गोल है। आज हमारे पास कल तुम्हारे पास होगी, है ना? घूम करके समय आता है। कभी समय से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जिसे जिंदगी का जहर पीना आ गया, जिसे संघर्ष का जहर पीना आ गया, फिर उसे ही संसार में जीना आ गया। और कोई नहीं जी सकता बिना संघर्ष के जीवन प्यारे, वो जीवन नहीं है। जीवन तो वही है जिस जीवन में संघर्ष हो, है ना? बोलिए 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 भगवान की। आज भगवान कहाँ आते हैं? क्या बताया था भैया जी ने? राम जी के बाबा का क्या नाम है? आज महाराज आज के बेटे हुए हैं कौन? राजा दशरथ। और दशरथ के कितने बेटे हुए हैं? 4। कैसे हुए हैं? तो बड़ी सुंदर कथा आती है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि एक बार की बात है, राजा दशरथ के जीवन का 1 पल नहीं, 2 पल नहीं, 3 पल नहीं, 4था पल आ गया। पर कभी भी राजा दशरथ के मन में ये विचार नहीं आया कि मेरे कोई पुत्र नहीं, ये विचार नहीं आया। 3 पल में बीत गए। आया एक बार बता रहे हैं
भगवान जी के पास है। क्या हुआ कि एक बार महाराज दशरथ को गिलानी हो गई। कब हो गई? एक बार हुई जीवन में, पहली बार। क्यों? क्योंकि प्यारे, जब राजा दशरथ का अपमान किसने किया? देवराज इंद्र ने किया। क्यों? इंद्र ने अपमान ऐसे किया कि भरी सभा में जब सभी राजाओं के बीच में शिवपति राजा सम्राट राजा दशरथ का आगमन हुआ तो सभी ने बड़ा सम्मान स्वागत किया, देवराज इंद्र ने भी किया। लेकिन जब सभा समाप्त हुई, सब अपने अपने घर की तरफ चले तो अंत में क्या हुआ? जब सब चले गए तब देवराज इंद्र ने वो सिंहासन खुलवा दिया जहाँ पर राजा दशरथ बैठे। अब ये बात नारद जी देखे रहे, नारद जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये इंद्र कितना बेवकूफ है। देखो, पहले राजा दशरथ का सम्मान किया, बाद में अपमान कर दिया। अब ये बात नारद जी के मन में रुक नहीं रही। नारद जी दौड़े दौड़े गए कहाँ? राजा दशरथ के पास। राजन, अरे आपका बड़ा अपमान हो गया। राजा दशरथ ने कहा क्या हो गया? अरे इंद्र ने जहाँ पर आप बैठे थे वो सिंहासन धुलवा दिया। क्यों धुलवा दिया? नारद जी कहने लगे इसलिए धुलवा दिया, अरे वो कह रहा है कि आप पुत्रहीन हैं, आप अछूत हैं, आपके कोई बालक नहीं, निर्वंशी हैं। हाय हाय, जैसे इतनी बात कही राजा दशरथ का दिमाग खुल गया। उसी समय राजा दशरथ को भी लगा कि ये सत्य किया है उसने, गलत नहीं किया। ये बात मैंने अभी तक नहीं सोच विचारी कि मेरे कोई संतान नहीं है और बिना संतान के जीवन को जीने का अधिकार नहीं है। कहते हैं कि जिस इंसान ने पुत्र की प्राप्ति नहीं की उसे संसार में जीने का अधिकार नहीं है। ये संतान, हमें संसार में रहना गवारा, ये मैंने कभी नहीं सोचा। बड़ी गिलानी हो गई राजा दशरथ को अपने जीवन से। बेकार है ये जीवन, इससे अच्छा है कि मर जाओ। और जब ऐसी गिलानी हुई तो कहीं और नहीं गए राजा दशरथ, अपने घर नहीं गए, वहां से फिर कहाँ गए? गुरु ग्रह तुरंत गयो वहीं शरण लाग करी विकलो विशाल। जैसे ही पहुंचे गुरुदेव के पास में, चरणों में गिर गए, दंडवत पड़ा। राजा दशरथ गुरु जी का क्या नाम है? बहुत सुंदर, आप लोगों को पता है? अरे कुछ सीखो, जानो, कथा सुनो, दिमाग में बिठाओ। राजा दशरथ के गुरु जी का नाम है वशिष्ठ जी महाराज। काला ज्ञान है, तीनों लोगों का ज्ञान है। पहुंचे, गुरु के चरणों में गिर गए, गुरुदेव को सारी गृह वेदना बताई। फिर को देख करके पूछा क्या हो गया बेटा? राजा दशरथ ने कहा बड़ा तकलीफ है। क्यों? अरे मुझे आज अपने शरीर, अपने जीवन से ज्ञान हो गई। क्यों? मेरे कोई संतान नहीं।
मेरे कोई पुत्र नहीं, मैं पुत्रहीन हूँ, बेकार है जीवन। वशिष्ठ कहने लगे चिंता ना करो, परेशान ना हो। अरे इस तरीके से इतनी जल्दी घबराया नहीं जाता। राजा दशरथ ने कहा महाराज क्यों ना घबराओ, अरे मेरे वंश में एक से धुरंधर राजा चले आए जिनका संसार में नाम है और मैं हमें ललिता के नाम डुबा दूंगा अगर बालक नहीं हुए। अरे मेरा तो नाम बेकार है, जीवन बेकार है। और जैसे इतना कहा, अब गुरु जी ने क्या किया, नेत्रों को बंद किया और राजा दशरथ के जीवन में प्रकाश डाला। और जैसे प्रकाश डाला तो मुस्कुराए हंसने लगे। राजा दशरथ कहते हैं गुरुदेव चेला रो रहा है और गुरु जी हंस रहे हैं, क्या कारण है हंसने का? गुरु वशिष्ठ ने कहा राजा चिंता ना करो, अरे आपके जीवन में एक बालक नहीं चार बालक है, वो भी ऐसे वैसे नहीं। धीरे हुई है सुचारी अरे भुवन जगत भगत भैया। राजा दशरथ कह रहे गुरुदेव सच कह रहे हो, हाँ चार होंगे, ऐसे नहीं सारे जगत को जानने वाले तारने वाले। अब राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव होंगे कैसे, इतना बता दो। बालक होंगे ये तो आपने बताया, पर होंगे कैसे ये बताओ। तब गुरु जी ने कहा बुला और आप अपने घर में यज्ञ करवाइए और उस यज्ञ में देंगी ऋषि वशिष्ठ गौतम महात्मा जैसे को मुद्दा करके यज्ञ की आहुति डलवाई। ऐसा जब करोगे तो उसी यज्ञ के कारण तुम्हें बालक प्राप्त होंगे। अब तो महाराज राजा दशरथ गुरु जी को दंडवत प्रणाम किए और चल पड़े हैं अपने महलों की तरफ। आए हैं और महलों में आकर के आज यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। कम ही समय में सुंदर अवसर देख करके यज्ञ को प्रारंभ कर दिया। यज्ञ में सभी को बुलाया, पढ़ने लगी। अंत में क्या हुआ कि उसी यज्ञ कुंड से भगवान अग्नि का प्राकट्य हुआ। बोलिए अग्नि भगवान की। और जब अग्नि भगवान प्रकट हुए तो उनके हाथों में क्या है, हविष्यादि खीर है। खीर को लेकर के प्रकट हुए। और जब खीर को लेकर के प्रकट हुए तो कहा राजा दशरथ से, हे राजन जाओ ये खीर अपनी तीनों रानियों को खिला दो, इसी खीर से संयोग से उन्हें बालक प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने अपने भगवान का प्रणाम किया, आनंद के साथ में मुस्कुराते हुए अपने महलों की तरफ पहुंचे। अब राजा दशरथ चिंतित है, चिंतन में पड़े हैं क्या कि एक रानी हो तो जाकर के तुरंत खिला दो, पर रानी कितनी थी, तीन। अब तीनों को बांटना, तीनों को खिलाना ये बड़ा दिमाग का काम है, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, पहले इसको खिलाओ। राजा दशरथ नहीं, जिसकी तीन होंगी वही चक्कर में पड़ जाएगा। सोच रहे हैं कैसे खिलाऊं, कौन सा तरीका अपनाऊं। तो क्या हुआ, राजा दशरथ विचार कर रहे हैं यहाँ पर हम बड़े का पद लेंगे, क्योंकि बड़े से शुरुआत करेंगे तो तीनों को बुरा लगने वाला नहीं है, क्योंकि प्रेम एक समान का है। तीनों को प्रेम राजा दशरथ एक समान करते हैं। अब प्यारे वो तीनों में बड़ा प्रेम है। सच बात ये है, कभी रामचरितमानस उठा करके आप पढ़िएगा और जब इन तीनों के बारे में पढ़ोगे ना तो इन तीनों में कभी सौतन शब्द बीच में नहीं आया। अरे उन सगी बहनों में क्या प्रेम होगा, वो प्रेम इन तीनों रानियों में था, एक दूसरे की जान बन करके रहते थे। बड़ा अटूट प्रेम है तीनों में। अब राजा दशरथ विचार कर रहे हैं कि सबसे बड़ी रानी से शुरू करूं। सबसे बड़ी रानी कौन है, कौशल्या जी। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि खीर को बांट रहे हैं, ऐसे बांट रहे हैं, सभी लोग दोहराएंगे। बड़े प्रेम के साथ में
लिख रहे हैं बाबा तुलसीदास जी कि अरे दे भागी कौशल्य ही दीना और अनुभय भागे आदेश कर दीना। किसे दे दिया? कहाँ दिमाग है सबका? कथा सुन रही हो, एक दूसरे को देख रही हो। बड़ी विचित्र दशा है। दुनिया सुधर जाएगी, आप लोग नहीं सुधरेंगे। इसीलिए तुम्हारा ये दशा है। एक दृष्टांत बड़ा सुंदर है, सुना है? एक गधा था, गधा। तो उस गधे को क्या हुआ, एक टीचर ने शर्त लगी कि गधा को हम ऐसा सिखा देंगे, ऐसा पढ़ा देंगे कि जो हम कहेंगे वही कहेगा। लोगों ने कहा सही, हाँ। और उसने क्या किया, गधे को सिर्फ हाँ कहना सिखाया। हर बात में वो हाँ कहता था, हर बात। पैसा दे दो, हाँ। यहाँ जाओगे, हाँ। ये खाओगे, हाँ। मतलब हाँ कहना ही वो जानता था। इतना हाँ हाँ सिखाया कि वो हाँ के अलावा कभी ना कहते ही नहीं, हर बात में हाँ। अब उसे बड़ा गर्व हो गया कि मैंने गधा को हाँ कहना सिखा दिया, हाँ कहना सिखा दिया। पर एक दिन क्या हुआ, एक साधु पहुंच गए, संत ने कहा अगर मैंने तुम्हारे गधा से हाँ कहलवा दिया तो क्या दोगे? वो गुरु कहने लगा अगर तुमने हमारे गधे से ना कहलवा दिया तो 20,000 रुपया और साथ में ये गधा। 20,000 रुपए और साथ में ये गधा देंगे अगर तुम्हें ना कहलवा दिया। गुरु जी ने कहा देख लो, फिर देना पड़ेगा। गुरु कहता है अरे वो कह ही नहीं सकता ना, मैंने उसे रात दिन पढ़ाया है, हाँ हाँ कैसे कह देगा? साधु संत ने कहा चिंता ना करो, मैं कहलवा दूंगा, देना पड़ेगा। टीचर कहता है, गुरु कहता है दे देगा, मुझे विश्वास है वो ना कहेगा। अब गुरु जी ने जब कहा नहीं कहेगा, संत आगे बढ़े और गधा के मुंह में एक बात कही। अब पता नहीं क्या कहा, धीरे से कुछ कहा और जैसे कहा तो गधा के मुख से निकला ना। अब वो टीचर बड़ा चक्कर में रात दिन पढ़ाया है, कभी ये ना कहता नहीं आई कि उसे ना कैसे निकला। अब वो संत के चरणों में गिर गया, आपने ऐसा क्या उससे कह दिया जो उसने ना कहा? हम आज तक ना किसी कभी सुन नहीं पाए, इसको हाँ ही हाँ पढ़ाया, कोई कहलवा नहीं पाया इससे ना। और आपने ऐसा क्या उससे कह दिया जिसने ना कह दिया? संत ने कहा कुछ और नहीं कहा। क्या कहा? हमने इतना ही कहा कि हे गधा महाराज शादी करोगे, और इतना ही कहा तो बना और ना कहे। अब बताओ जब गधा भी शादी करने को तैयार नहीं है हमारा, क्यों नहीं? इसीलिए आदतें नहीं सुधरती है, दुनिया डरती है, गधा
समझ जाओ, बात मान रहे करो सभी लोग। क्यों? क्योंकि अपनी मर्यादा अपने हाथ होती है। कथा में बातें करने से जानते हो क्या बनना पड़ता है? जानती हो क्या बनना पड़ता है? बताएं। कथा में बातें करोगी तो अगले जन्म में बिल्ली बनना पड़ेगा, बिल्ली, चमगादड़, जिससे न रात में नींद और न दिन में चैन, ऐसी स्थिति होगी भैया। बातें मत करना, इसीलिए बार बार कहते हैं, हम कह नहीं, लिखा है भागवत महापुराण में लिखा है, ये सत्य बात है। इसीलिए बातें नहीं करना चाहिए। जोर से जगह लगाएगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आज तो भाई बहुत ज्यादा भीड़ है, तो ज्यादा जयकारा होना चाहिए ना, सभी लोग बोलिए। बोले बाबे बिहारी लाल की, बोले कन्हैया लाल की। आइए 2 लाइन का भजन हो जाए, इसके बाद आगे कथा, ठीक है? हाँ, मस्ती में झूमते हुए बोले श्यामरे सरकार। और कहिएगा बाकी बिहारी लाल से 2 शब्द सभी भक्त मिल करके। हरि के मंदिर में बैठे रहते हो, अरे कभी बाहर भी आया जाया करो। भगवान से कहो, भगवान से कहा करो कभी कभी। भगवान से बातें करते हो आप लोग? बातें किया करो उनसे, और कहा करो क्या कि मंदिर में बैठे रहते हो और कभी बाहर भी आया जाया करो। हम रोज तेरे
नहीं होती प्यारे है उधार दोहा और हाथ रख के कहियो क्या कि पकड़ लो हाथ से बनवारी नहीं तो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी हाथी से